कोवैलेंट बॉन्ड कितने होने वाले हैं? पहला क्वेश्चन है। पहले आप क्या कर लो, इसका सिंपली इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन कितने हो गए? कार्बन हो गया आपके पास में 2, कार्बन 1 कार्बन 2। कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन ना। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6। हाँ, इन्हीं को गिन लो, यही हमारे जो बॉन्ड होंगे ना। कितने कितने बॉन्ड्स हैं? हाँ, कितने हो गए? कार्बन और कार्बन 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें कितने बॉन्ड्स होंगे आपके पास में? 7 बॉन्ड्स। यहां आंसर दिया गया है 6 7 8 और 9। ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये हो गया आपका डी। तो ईथेन के मॉलिक्यूल में कितने कोवैलेंट बॉन्ड्स होंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 7 कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। हाँ, नोट डाउन, नोट करें। तो कार्बन में जो ईथेन है, ईथेन के मॉलिक्यूल में 7 कोवैलेंट बॉन्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ब्यूटेनॉन एक कार्बन कंपाउंड है। ब्यूटेन, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन से क्या बन गया? ब्यूटेनॉन बन गया। ब्यूटेनॉन इज 4 कार्बन कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप। तो इसका फंक्शनल ग्रुप कौन हुआ? क्यूटोन हुआ। ठीक है, क्यूटोन हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो क्या कहते? ओइक एसिड। एल्डिहाइड के लिए क्या आता आपका ना? एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। एल्कोहल के लिए मिथेनॉल, इथेनॉल ना। और इसके लिए क्या आ गया आपका? कीटोन हो गया। तो ब्यूटेनॉल, इसमें कौन सा ग्रुप है? कीटोनॉन ग्रुप इसमें हो गया। सीओ ग्रुप इसमें लग गया। हाँ, सीओ ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है उसको हम लोग क्या कहते हैं? COOH, COH। जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसको CHO कहा जाता है। जो एल्कोहल है उसको OH कहते हैं। कीटोन ग्रुप की पहचान क्या है? CO। और ये कहां लगता है? सेंटर में लगता है। इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग ग्रुप। आप उसमें सीधे आंसर को भी टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ वेसल इज गेटिंग वेट। जब भी हम लोग खाना बनाते हैं तो बर्तन क्या हो जाते हैं? काले हो जाते हैं। उसका कारण बताइए। द फूड इज नॉट कुक्ड कंप्लीटली। ठीक है, खाना अच्छी तरीके से नहीं पका, इसलिए बर्तन काला हो गया। नहीं, ये तो गलत हो गया। ठीक है, द फ्यूअल इज नॉट बर्न कंप्लीटली। बिल्कुल, अगर जो फ्यूअल है वो सही तरीके से नहीं जल रहा है तो इसका मतलब वो क्या करेगा? वो काली पैदा करेगा, कार्बन पैदा करेगा। इवन एलपीजी जो आपके पास में स्टोव है उसके जो बर्नर है उसमें भी अगर कुछ मटेरियल फंस गया तो वहां सही तरीके से जलेगा तो वो भी क्या कर देगा? काली उत्पन्न कर देगा। द फ्यूअल इज वेट। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है कि फ्यूअल भीगा था, गीला था, लकड़ी भीगी थी या गीली थी, उससे कोई मतलब नहीं है। और फ्यूअल इज बर्निंग कंप्लीटली, अगर फ्यूअल सही तरीके से जला होता तो कार्बन तो उत्पन्न करता ही नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या गया? द फ्यूअल इज नॉट बर्न कंप्लीटली, सो इट ब्लैकेंड द लोअर या बॉटम ऑफ द वेसल, जिसने क्या कर दिया? बर्तन को काला कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। एक मॉलिक्यूल आपका बन गया, इसमें किस तरीके से बॉन्डिंग हुई है? बॉन्डिंग का मतलब सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये मतलब है। ठीक है, नाम क्या होगा इसका? एक कार्बन है तो मीथेन, क्लोरीन लग गया तो क्या हो गया? क्लोरोमीथेन इसका नाम है। नाम हमसे नहीं पूछा है, इसका स्ट्रक्चर बना दो। ठीक है, कार्बन हो गया आपके पास में 1, इसकी वैलेंसी है 4, 3 इसको हाइड्रोजन से मिल रहे हैं और एक किससे मिल रहे हैं? क्लोरीन से मिल रहे हैं, सिंगल बॉन्डेड है। ठीक है, नाम है इसका क्लोरोमीथेन, इसका नाम है क्लोरोमीथेन। और बॉन्ड कैसे हैं? बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और गिनती में करोगे कितने बॉन्ड हैं? तो 1 2 3 4, तो 4 सिंगल बॉन्ड है ना। अगर वो भी आप आंसर लगाना चाहते हो तो देयर आर 4 सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड। ये कैसे हो गया आपके? 4 सिंगल बॉन्ड। अगर दूसरी चीज इसका नेचर कहोगे तो कैसे हैं? सैचुरेटेड। कैसे हैं ये? सैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड होते हैं और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये है क्वेश्चन नंबर 4 ना। किसका है? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ये हमारे पास फॉर्मूला था। इथेनोइक एसिड ये कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है।
तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में क्या होता है, COOH होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में COH होता है। और ईथेन, मीथेन, ईथेन कितने कार्बन होने चाहिए, 2 होने चाहिए, 2 कार्बन होने चाहिए। तो किस तरीके से बनेगा, तो CH3 एक कार्बन ही मिल गया, एक कार्बन मिल गया, और साथ में क्या लग गया आपका COOH, क्या बना COH। ये आपका 2 कार्बन है तो मीथेन, सॉरी 2 कार्बन है तो ईथेन, और साथ में ओइक एसिड हमने उस पर यूज कर दिया। ओके, इसकी कहानी भी आपको याद होनी चाहिए। ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप कैसे जुड़े रहते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप में इसको हम लोग इसी तरीके से लिखें, जैसे 2 ऑक्सीजन तो हैं, लेकिन कार्बन के साथ में एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में होता है, एक ऑक्सीजन कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड में होता है। ठीक है, ये इसकी कहानी है, बस बाकी तो आप जानते ही हैं। बाकी आप जानते हैं कार्बन हो गया आपके पास में एक, इसके पास में कितना है, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और साथ में कितने, 3 हाइड्रोजन हो गए। और यहाँ आपको इसकी कहानी, ठीक है, ये हो गया आपका कार्बन, इसके साथ में क्या लगेंगे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में लगेगा, ये वाला ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में लगेगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ में सिंगल बॉन्ड में लगेगा। यहाँ से कहानी शुरू करते हैं। इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4, ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बैलेंस हो रहा है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बैलेंस हो रहा है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बैलेंस हो रहा है। ये खुद यहाँ से एक एक ले रहा है, ठीक है। इसको एक कहाँ से मिल रहा है, इस कार्बन के 4 शो करते हैं, एक इसको दिया, ठीक है, और एक इसको दे दिया, 2 इसको दिए हैं, 2 इसको दिए हैं, और ये हो गया इसका 3 इसको दिया, और चौथा इसको दिया, ठीक है। और ये ऑक्सीजन के खुद के कितने हैं, 1 और 2, 1 और 2, और यहां से ये ऑक्सीजन के पास में कितने होते हैं, 2 होते हैं, ऑक्सीजन का 1 और 1 इधर लगा, और ये हाइड्रोजन का 1 इधर लग गया। क्लियर है। हाँ, ये स्ट्रक्चर को, जो स्ट्रक्चर है वो टूटा हुआ है, इतना तो फिक्स रहेगा, इतना फिक्स रहेगा ना। इसकी सेटिस्फाइड हो गया, एक ये हो गया सेटिस्फाइड, एक एक लेकर ये भी सेटिस्फाइड हो गया। इस कार्बन को करते हैं सेटिस्फाइड, 2 4 6 8, ठीक है। इसके खुद के कितने हो जाएंगे, इसके खुद के 8 हो जाएंगे। इस कार्बन की बात करें, 2 3 4 5 6 7, नहीं गड़बड़ हुआ, नहीं यहाँ यूज हो गया ना, ये नहीं है, ये नहीं है, 1 2 3 4 ये बन गया ना। तो इसको प्रूव करो, 2 4 6 8, इसने क्या किया, इस ऑक्सीजन को थोड़ा सा ऊपर बनाता हूं, यहां बना दिया, ठीक है। 2 4 6 8, इसका जो सर्कल लगेगा वो यहां से लगेगा, ठीक है। और ये ऑक्सीजन की बारी, ये ऑक्सीजन के खुद के 2 हैं, ये कार्बन के 2 हैं, इस तरीके से इसको इसने ऐसे शो किया, ऐसा हो गया। ये ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो 2 इसके खुद के हैं, 2 खुद के हैं, और एक कार्बन से लिया, एक हाइड्रोजन से ले लिया, एक हाइड्रोजन से ले लिया, तो ये ऑक्सीजन अपने आप में पैक हो गया। इस हाइड्रोजन का 1 है और 1 इससे मिल रहा है, तो ये इसकी कहानी आ गई, इस तरीके से। क्लियर। हाँ, नोट करें, बस वो इलेक्ट्रॉनों को दिखा देना है। बॉन्ड को आप तोड़ के पहले ऐसे बना लो, पहले ऐसे बना लो ना, C और H, यहाँ एक H, यहाँ एक H, इसके साथ में ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, ये बना दिया। इसी को आपने डॉट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, नोट डाउन, पहले इसको बना के फिर इसको बनाएं तो भी ठीक रहेगा, अंदाजा आएगा कि आपको कैसे इलेक्ट्रॉन को लेने हैं। तो नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन इज, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। ये कितना हो गया आपका, H2S। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, सल्फर की वैलेंसी होती है 6, ठीक है। सल्फर को चाहिए 2 हाइड्रोजन, सल्फर को 2 चाहिए, इसलिए इसने 2 हाइड्रोजन के साथ में दोस्ती कर ली, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का। अब ऐसा कर लो ना, सल्फर हो गया आपका 16 2, 8, 6, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन हो गया आपका 1, इसको क्या चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए हाइड्रोजन के साथ में 2 लिए ना। 2 हाइड्रोजन है, बीच में आप लगा दो सल्फर, यहां आप एक हाइड्रोजन लगा दो, यहां एक हाइड्रोजन लगा दो, इसके 6 इलेक्ट्रॉन, एक इसको देगा, एक इसको देगा, बचेंगे 4 ना। तो 1 2 3 4 को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। एक इसको दिया है, एक इसको दिया है, हाइड्रोजन के अपने खुद के 1 है, इसका भी खुद का 1 है, बस ये हाइड्रोजन हो गया 2 लेकर सेटिस्फाइड हो गया, ये हाइड्रोजन 2 लेकर सेटिस्फाइड हो गया। इसको 8 बनाने हैं, 2 4 6 8, और इसका सर्कल क्या होगा, वो यहां से लेकर यहां तक घूमेगा, ठीक है। और सिंपल तरीके से आप हाइड्रोजन ऐसा बनेगा ना, ये हो गया आपका, ये आपका फॉर्मेट बन गया ना, और इसी को ब्रेक करके आपने ये लिख दिया है। हाँ, नोट करें। तो नेक्स्ट वन इज प्रोपेनॉन, ये हो गया आपका प्रोपेन, प्रोपेन, और इसमें जोड़ दो प्रोपेनॉन ना, प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन वाला, 3 कार्बन। इसमें कौन सा ग्रुप हो गया, इसमें ग्रुप हो गया आपका कीटोन्स ग्रुप हो गया। कीटोन्स को आप CO लिखते हो, इसमें आपका CO ग्रुप है, CO ग्रुप है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या चलती है, डबल बॉन्डिंग चलती है। कार्बन और ऑक्सीजन जो आपका कीटोन ग्रुप है उसको लिखने का ये तरीका है, यहाँ हो गया।
तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, उसमें से 2 वैलेंसी कहां से मिल रही है, हाइड्रोजन से मिल रही है, और बचे हुए जो 2 होंगे वो अगल बगल से मिलेंगे। तो यहां हम लोग क्या लिखने वाले हैं, CH3, यहां क्या लिखने वाले हैं, CH3। ये इसका मतलब हो गया। स्ट्रक्चर बना लो। एक कार्बन, ये तो ग्रुप ऑलरेडी ऐसी है ना, ये क्या ऑप्शन आ गया, यहां से एक कार्बन ले लिया, इसके साथ में 3 हाइड्रोजन, यहाँ ये वाला कार्बन हो गया, इसके 3 हाइड्रोजन आपको लगा दिए गए ना, बस यही तो हो गया। अब इसी को आप तोड़ के लिख लो, ठीक है, 1 1 1 1 1 1 2, इसके बीच में 2, यहाँ 1 1, यहाँ 1 1 1 1 1 और 1 1, इस तरीके से बन गया। तो एक हो गया आपका कार्बन, इसको 1 1 दिखा दो, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, इसका 1, इसका 1 हो गया, एक हाइड्रोजन, इसका 1 और इसका कार्बन का 1, कार्बन का 1 और यहाँ आपका हाइड्रोजन, इसका 1 हो गया। यहाँ आपको कार्बन का 1 है, ये दूसरा कार्बन है, इस कार्बन का एक ही आ गया, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये दूसरा कार्बन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गया, हाइड्रोजन का एक, ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हुआ, ये हाइड्रोजन का एक, उसी को ब्रेक कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन का एक हो गया, और इधर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यूज यहाँ हो गया और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये ठीक है। आप बॉन्ड बनाने के बाद में उसको ब्रेक कर सकते हो, तो वहां से आपके लिए आसान हो जाएगा ना, इस तरीके से। अभी आप इसको सेटिस्फाइड कर दो, इससे 2 मिल गए हैं, ये इसके 2 हो गए हैं, और हाइड्रोजन के ये 2 कंप्लीट पूरे हो गए, 2 4 6 8, और इसका जो सर्कल बनेगा वो यहां से ऐसा बनेगा। नाउ ये ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हो गए ना, हाँ, इसके बाद में खुद में 6 होते हैं, 1 2 ना, 3 4 5 6, अच्छा ऐसे दिखा दो, ऐसे आप इसको दिखा दो, 2 4 6 ना, 2 इधर यूज हो गए, 2 इधर यूज हो गए हैं, तो इसलिए इसका जो सिंबल है वो ऐसा बन गया, इस ऑप्शन को 2 4 6 8, और इसका जो सर्कल बनेगा वो यहां से बनेगा इतना, ये हाइड्रोजन का एक सर्कल तैयार हो गया, ये दूसरे हाइड्रोजन का एक सर्कल तैयार हो गया, 2 4 6 8, ये कार्बन का सर्कल यहां से बन जाएगा इस तरीके से। ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। पहले आप बॉन्ड फॉर्मेशन कर लीजिए और उसके बाद में उसको इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेट में ब्रेक डाउन कीजिए। इसके लिए थोड़ा सा आपको जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, प्रोपेनॉन है, ठीक है, हमको ये पता नहीं चला कि ये स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, प्रोपेनॉन, मीथेन ईथेन प्रोपेन, यानी कि इसमें 3 कार्बन होने चाहिए। देखो इसका जनरल फॉर्मूला ये था, ये इसको बीच में रखते हैं, इसको बीच में रखते हैं, मतलब कि यहां भी फॉर्मूला लगता है, यहां भी फॉर्मूला लगता है। ये सी और ओ की कहानी तो फिक्स है, सी और ओ की कहानी फिक्स है। यहां क्या लगता है, CnH2n+1, यहां भी होता है फॉर्मूला CnH2n+1, यहां भी लगता है, दोनों, एक को हम लोग R और एक को हम लोग R' कहते हैं, ठीक है। हाँ, इस तरीके से आपने इसमें वैल्यू रख दिया, 1 1 रख लो, हाँ, एक ही रखने पर आ जा रहा है, ठीक है। n की वैल्यू यहां भी 1 रख लो, यहां भी 1 रख लो, 1 1 रखने पर C1H3 बन गया, C1H3 बन गया, तो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 2 फॉर्मूले हमने रखे थे, n=1 और दूसरे साइड पे n'=1 पे रखेंगे, ठीक है। हाँ, अगर आपको एग्जैक्ट चौथा नंबर वाला बनाना है, ब्यूटेन बनाना है, तो हिसाब लगा लोगे, ठीक है, इसको 1 रखें, इसको 2 रखें ना, अगर इसको भी 2 कर दिया, इसको भी 2 कर दिया, तो ब्यूटेन की जगह सीधे कहां चला जाएगा, पेंटेन में चला जाएगा। ये आपको काउंट करना है। हाँ, नेक्स्ट वन इज F2 हो गया आपका फ्लोरीन ना। अगला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपने बनाना है किसका, F2 का। यह है फ्लोरीन, और फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 9, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। हाँ, फ्लोरीन का 9 होता है, तो 2 कितना आएगा आपका, 7, 2,7, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अभी हमको 2 F2 ले लो, ये F हो गया, एक ये दूसरा F हो गया, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, तो 1 2 3 4 5 6, एक इधर यूज हो गया, ठीक है। इसके पास में भी 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये बन गया। ओके, इसने इसको 1 दे दिया, 8 पूरा कर लिया, इसने इसको 1 दे दिया, 8 पूरा कर लिया। इस तरीके से F और F के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग है, और इससे क्या बना आपका, F का 2 बन गया, ये आपका फ्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 की जो डिमांड है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि आप इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर डिफरेंशिएट करो, कैसे आप इसको पहचान सकते हो। तो इथेनॉल हैज अ प्लीजेंट स्मेल, इसकी जो स्मेल है इथेनॉल की वो प्लीजेंट होती है, और इथेनोइक एसिड की जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, पंजेंट होती है। दूसरी ओर अगर आप इथेनॉल को क्या करोगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या है, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन अगर आप क्या करोगे, ये है आपका इथेनोइक एसिड की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा आपका, सोडियम का कंपाउंड, वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ठीक है, हाँ, तो इनके वही जो आपने फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी लिखी वहीं से आप आंसर लेकर आ सकते हैं। साबुन को आपने क्या किया, ब्रेक किया। हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 11। इसने ये हमसे कहा है, जो हमने क्या लिख दिया, साबुन को अगर सोप्स को आप क्या करने वाले हो, सोप्स का आप सॉल्यूशन बनाओगे, ठीक है, उसको पानी में घोलने वाले हो। पानी में जब घोलोगे उसके बाद में आप उसमें रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर को डालोगे तो क्या होगा। तो हमने ये लिखा है कि साबुन का जो नेचर है, ठीक है, सोप्स आर एल्कालाइन इन नेचर, इनका नेचर कैसा होता है, एल्कालाइन होता है। आगे मैंने ये लिखा है व्हेन इट डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म आयंस, ठीक है, जब हम लोग इसको वाटर में घोलेंगे तो साबुन टूटकर क्या बन जाएगा, आयन के फॉर्म में बन जाएगा। और फिर आगे क्या लिखा है, सोडियम आयंस कंबाइंड विद ओएस आयन, ये सोडियम आयन क्या होंगे, ओएस आयन के साथ में जुड़ेंगे। ये कहां से आ गया, अरे वाटर भी तो टूटेगा, वाटर के दो आयन से बनेंगे, साबुन टूटेगा तो ये दो आयन बनाएंगे, वाटर जब टूटेंगे तो ये दोनों आयन बनाएंगे। साबुन का पॉजिटिव आयन वाटर के इस नेगेटिव आयन के साथ में जुड़ेगा, इसका नेगेटिव आयन वाटर के इस हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन आयन के साथ में जुड़कर ये नए नए कंपाउंड आपको बनाने वाले हैं। क्लियर है, सीधा सा मतलब ये समझ लो, आपके पास में साबुन का जो फॉर्मूला है ना, साबुन का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, ये हो गया आपका C का 17, H का 35, साथ में कितना आया CO, ये हो गया, ठीक है। और इसके साथ में क्या लगा रहता है, Na प्लस लगा रहता है, Na प्लस लगा रहता है, ये प्लस आयन बनाता है, ये माइनस आयन बनाता है, ये एक पोर्शन बनेगा, ये एक पोर्शन बनेगा। जब हमने वाटर को तोड़ दिया, जब हमने वाटर को तोड़ा, वाटर क्या है H2O, और उससे क्या आयन बनेंगे, इससे OH नेगेटिव आयन बनेंगे, साथ में क्या बनेंगे, साथ में आपके H प्लस आयन बनेंगे, ये वाटर का कंडीशन होगी। तो इसका नेगेटिव आयन इसके पॉजिटिव आयन के साथ जुड़ा तो उसने क्या बना दिया, NaOH बना दिया, NaOH बना दिया। और ये प्लस वाला इस साबुन के नेगेटिव पार्ट के साथ में जुड़ा तो कितना आया, C का 17, H का 35, COOH, ये बन गया, ये बना। अब मुझे बताइए, ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन के अंदर की बात है, इसमें क्या बन गया, बेस, इसमें क्या बना, बेस। जो सॉल्यूशन है वो बेसिक सॉल्यूशन वाला हो गया। अब बताइए, इसमें अगर हम लोग रेड लिटमस पेपर डालेंगे और ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो क्या होगा, हाँ ठीक हो गया। तो जो रेड लिटमस, ये बेस हो गया, ये बेस है, इस बेस में रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ये बेस की पहचान होगी। और ब्लू वाले लिटमस पेपर में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ये आपको आंसर लगाना है। रेड लिटमस पेपर को साबुन का सॉल्यूशन ब्लू कर देता है, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर में कोई भी एक्शन नहीं लेता है, ये हमारा आंसर है। कहा जाए तो इसमें आपसे पूछा गया कि ये कुछ कंपाउंड आपको गिवन है, ध्यान दो, कुछ कंपाउंड आपको गिवन है, कौन से एडिशन रिएक्शन शो करेंगे, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो जो डबल बॉन्ड वाले होंगे, जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे, जो डबल बॉन्ड वाले, जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे, वो क्या करेंगे, एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। जो अनसैचुरेटेड होंगे वो एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। तो इसमें देखें, ये कैसा हो गया, आप इनका स्ट्रक्चर बना के भी शो कर सकते हो। तो मीथेन ईथेन, ये हो गया आपका ईथेन, ये कैसा है आपका, ये आपका सिंगल बॉन्डेड है, ये कैसा हो गया, ये सिंगल बॉन्डेड है। तो ये आपका क्या करेगा, ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। ये भी कैसा हो गया, ये भी आपका सिंगल बॉन्डेड हो गया, 3 का 8, ठीक है, ये भी सिंगल बॉन्डेड है, ये आपका एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। 3 का 6, ये आपका डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड में आया तो ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा। ये डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड में आया, ये भी एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। और ये आपका मीथेन है, सिंगल बॉन्डेड है, ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेंगे, ठीक है। जो सिंगल बॉन्डेड वाले होंगे, जो एल्केन्स होंगे, वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते। जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एल्कीन और एल्काइंस होते हैं, वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। क्या मतलब हुआ, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोजन जोड़कर या कुछ मटेरियल को जोड़कर वो क्या बन जाते हैं, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो भी आपने पिछला वाला एग्जांपल इसमें देखा, वेजिटेबल ऑयल्स आपके पास में है, उसमें आप क्या कर दो, हाइड्रोजन को जोड़ दो इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल एंड 473 केल्विन, लगभग इतना टेम्परेचर होता है, उससे क्या बन जाता है आपका वनस्पति घी, वो सब चीज़ ना, हाइड्रोजनेशन वाली कहानी इस पर आती है, हाँ, नोट डाउन। तो ये कौन कौन, ये दोनों आपके डबल बॉन्डें आपको
डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं वो एडिशन रिएक्शन शो कर रहे हैं। नोट डाउन।